जय हिंद एस्पिरेंट्स। माई सेल्फ अमन चौधरी। आई एम फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स इनटेक फर्स्ट ओब्लिक 2024 की इनरोलमेंट के बारे में, जो कि 24 मई को रात को रिलीज़ की गई है। इस इनरोलमेंट में जो कैंडिडेट की अपन बात करें जो पास हुए हैं, तो जो इनरोलमेंट एक्स ग्रुप के बॉयज मैन में आई हैं उनकी संख्या है 970 एंड जो गर्ल्स मैन में आई हैं उनकी संख्या 50, जिनकी रिपोर्टिंग 21 से लेके 23 जून को रिलेटेड एएससी में होनी है, न कि एटीएस बेलगावी में। एंड अपन बात कर ले वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में जो बॉयज़ की संख्या जो मैन में आए हैं उनकी संख्या है 782 एंड जो वाई ग्रुप की लड़कियां हैं उनकी संख्या है 150 जो कि मैन में आई हैं। अब जिनका मैन में नाम है उनकी तो मौज है, पर रगड़ा तो स्टैंड बाई वालों का है कि हम जाएं या ना जाएं। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हम जाएं या ना जाएं, हमारी स्टैंड बाई क्लियर होगी या नहीं होगी, हमारी तो रैंक बहुत लो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं स्टैंड बाई वालों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं अक्स में मैन कैंडिडेट जो कि 970 हैं और टोटल कैंडिडेट जिनका पीएसएल में नाम इनरोलमेंट में नाम है वो हैं 1112, और इनमें से घटाऊँ तो स्टैंड बाई में अक्स ग्रुप में जो स्टैंड बाई बसते हैं उनकी संख्या 142 एंड जो गर्ल्स हैं वो हैं 25 स्टैंड बाई में अक्स ग्रुप में। एंड वाई ग्रुप की बात करूँ तो वाई ग्रुप में बॉयज़ यदि मैन को मैं टोटल से डिवाइड करूँ तो बसते हैं 153 बॉयज़ जो कि स्टैंड बाई में हैं वाई ग्रुप में। एंड जो वाई ग्रुप में गर्ल्स हैं जिनकी स्टैंड बाई है वो 45 गर्ल्स हैं जिनकी स्टैंड बाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारी रैंक तो लो है तो हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि अब की बार 1400 प्लस जिनकी रैंक है उसकी भी स्टैंड बाई क्लियर होने के चांस हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि अब की बार जो स्टैंड बाई क्लियर होगी वो एएससी वाइज होगी, न कि ऑल इंडिया लेवल पे जो पहले एटीएस में होती थी। फर्स्ट डाउट इज क्लियर। एंड सेकंड अपन बात करते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। एक बार ये जो पीएसएल आई थी वह देख लीजिए, इसका अभी मैं जिक्र करूंगा, इसकी इम्पोर्टेंस है अभी। ये नहीं कि इनरोलमेंट आने के पर इसकी ख़त्म हो गई, इम्पोर्टेंस है अभी इसकी। आपकी जो स्टैंड बाई वाला चक्कर है वो ये पीएसएल ही डिसाइड करेगी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कि मैं जाऊं या ना जाऊं या किस रैंक तक मेरी स्टैंड बाई क्लियर हो सकती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी जो कि पीएसएल को लेकर है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि पीएसएल की इम्पोर्टेंस है, तो जो आपको मेहनत करनी हो पीएसएल को लेकर है, तो थोड़ी मेहनत आप कीजिए। थोड़ी मैंने कर रखी है, आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ी मेहनत मैंने कर रखी है। ये आपकी जो भी डेट वाइज मैंने निकाल रखे हैं, कितने बच्चे किस एससी में रिपोर्ट करेंगे, किस डेट को कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स किस एससी को रिपोर्ट करेंगे, कितने स्टैंड बाई में कितने मैन में हैं, सब मैंने कर रखा है अक्स और वाई दोनों बोथ के लिए। तो आप लोगों को जो मेहनत करनी है वो करनी है पीएसएल को लेकर। और पीएसएल में आपको मेहनत कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पीएसएल में अपनी पीएसएल, जैसे आप एक्स ग्रुप के हैं या मैन है वुमेन है, तो आपकी जो भी एक्स ग्रुप की मैन की पीएसएल है अपनी पीएसएल में स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक आपका नाम है वहाँ तक आप किस एससी को रिपोर्ट कर रहे हैं, उस एससी पर कितने फिट कैंडिडेट हैं उनको काउंट कीजिए। सपोज दैट
कि अभी अक्स ग्रुप की बात करूँ तो टोटल कैंडिडेट जो पीएसएल में नाम था वो 1490 थे, लेकिन उसमें ये 310 और एब्सेंट थे, और नहीं 64 एब्सेंट थे और 310 मेडिकल अनफिट थे। तो इनमें टोटल कैंडिडेट की बात करूँ जो अनफिट थे वो 374 कैंडिडेट अनफिट थे। तो अब मैं इनको घटा दूँ तो यही कुछ 1100 1000 कितने कैंडिडेट बचेंगे, 14 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट बचेंगे, 1100 के आसपास, 1100 के आसपास कैंडिडेट बचेंगे। सो आपको क्या करना है कि अपनी एएससी के स्टार्टिंग से लेकर आपको अपनी एएससी काउंट करनी है। सपोज दैट कि आपकी एएससी फर्स्ट एएससी है या फिर सेकंड एएससी है, तो आपको सेकंड एएससी के जितने भी बच्चे हैं जो फिट हैं उनको ऊपर से काउंट करना। आपको 11, 10, 9, 5 एएससी उससे कुछ मतलब नहीं है। आपके जो 2 एएससी के फिट बंदे हैं उनको काउंट करना आपको ऊपर स्टार्टिंग से लेकर आपकी पीएसएल में, और जहाँ तक आपका नाम आ जाए वहाँ तक जितनी भी आपकी रैंक आती है वो साइड में नोट कर लीजिए। अब उसका खेल मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है। अभी मेन खेल उसी का है, क्योंकि अब की बार जो स्टैंड बाई क्लियर होनी है वो एएससी वाइज होनी है। अगर सपोज दैट आपकी एएससी पे आपके नंबर हैं 38 और अनोदर एएससी है उस पे किसी बंदे के 39, तो आपकी एएससी पे आपकी क्लियर होगी, न कि उस ज़्यादा नंबर वाले की। आपके कम नंबर है तो भी आपकी स्टैंड बाई क्लियर होगी। ओके, तो एक बेनिफिट ये एएससी वाइज रिपोर्ट करने का अपने को हुआ है। सो आपने राइट करने के बाद आपने जो भी राइट किया है, अब मैं बताता हूँ। सपोज दैट आपके गर्ल्स हैं, गर्ल्स में जो मेरी मेहनत की हुई है मैं बताता हूँ कि 21 जून 2024 को 37 लड़कियां हैं जो 2SC में रिपोर्ट करेंगी, और 22/6/2024 को 11 लड़कियां हैं जो 2SC में रिपोर्ट करेंगी, एंड 22/6 को 2 लड़कियां जो कि 7SC में रिपोर्ट करेंगी। अब मैं बात कर लूँ कि आपने अपनी रैंक देखी। अब गर्ल्स में थोड़ा ये सिस्टम है कि गर्ल्स में 2 ही एएससी पर रिपोर्टिंग है, 7SC और 2SC, लेकिन जो गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं वो फर्स्ट एएससी से भी हुई हैं, 5 एएससी से भी हुई हैं, 9, 10, 12 एएससी सभी से सिलेक्ट हुई हैं, लेकिन जो इनकी रिपोर्टिंग रखी गई है वो 2 ही एएससी पे रखी गई हैं। तो आप देख लीजिए कि आपकी एएससी पर किस एएससी की रिपोर्टिंग है। सपोज दैट कि आपकी एएससी 7SC और आपकी एएससी पे 12SC की रिपोर्टिंग है और 9SC की रिपोर्टिंग है, 7SC की रिपोर्टिंग है, तो उन आप जो अपनी पीएसएल में नाम देखेंगे और जो फिट कैंडिडेट देखेंगे वो फिट कैंडिडेट आप इन तीनों एससी के देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक डिसाइड करेंगे। अब सपोज दैट आपने 2SC से अपना फेज 2 दिया है और आपने पीएसएल से अपनी रैंक देखी, जो फिट कैंडिडेट थे जो 2SC पे रिपोर्ट करेंगे, जो किन किन एएससी से करेंगे, तो आपने उन सभी की देखी और आपकी रैंक लगभग, मैं मानता हूँ आपकी रैंक अप्रोक्स 55 के अप्रोक्स आ गई। आपकी रैंक 55 के अप्रोक्स आ गई, तो आपको स्टैंड बाय मिला है, 55 के अप्रोक्स आई आपकी और आपको स्टैंड बाय मिला है। तो अब मैं मैन की बात करूँ तो मैन में जो कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वो 48 कैंडिडेट हैं जो 2SC पर रिपोर्ट करेंगे। तो 48 तो मैन में हैं, तो आपकी रैंक पीछे बचती है 7। तो अब इन 48 लड़कियों में 7 लड़कियां यदि एब्सेंट होती हैं तो आपका नंबर आ जाएगा, आपकी स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगी। और लड़कियों में चांस रहता है कि 5 से लेकर 7 लड़कियां तो आराम से एब्सेंट हो जाती हैं, तो आपकी स्टैंड बाई ऐसे क्लियर करनी है। अब इसका जो मेन फ़ायदा है वो बॉयज़ को होगा, क्योंकि गर्ल्स की वैकेंसी तो कम है। अब जैसे मैं बात करूँ 7SC पे, तो 2 लड़कियों को रिपोर्ट करना है 7SC पे और 2 को स्टैंड बाई पे रखा है। अब मैं बात कर रहा हूँ अक्स ग्रुप के बॉयज़ के बारे में। तो अक्स ग्रुप के बॉयज़ जिनको 21/5/2024 को रिपोर्ट करना है, उनमें फर्स्ट एएससी के 100 बंदे हैं। अब आप अपनी जो आपने फर्स्ट एएससी से दिया तो आपको अपनी फर्स्ट एएससी की जो फिट कैंडिडेट हैं उनकी रैंक निकालनी है कि आपकी रैंक किस नंबर पे आ रही है। और अभी मैंने स्टैंड बाई बच्चों लिख रखा है कि कितने स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट
रिपोर्ट करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट एसी है तो इस पर 15 कैंडिडेट हैं स्टैंड बाई वाले जो रिपोर्ट करेंगे। थर्ड एसी पे 9 कैंडिडेट जो 23 को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको लिख रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि सपोज दैट आपकी रैंक आ रही है फर्स्ट एसी से 104 आ रही है और आपको पता है 100 मैन में हैं और जो स्टैंड बाई वाले हैं वो फर्स्ट एसी पे 15 ही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्टैंड बाई 4 बच्चों की आराम से क्लियर हो जाएगी, 5-10 तक आराम से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 10% पे ये रहता है कि 10% बंदे रिपोर्ट नहीं करते। अग्निवीर आने पर खासकर ये होता है, पहले तो नहीं होता था पर अभी चांस हैं। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि किस एएससी पर कितने बंदे और किस डेट को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूँ 21 तारीख को, 21/6 को जो फर्स्ट एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं वो 100 बंदे हैं और 90 बंदे थर्ड एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, 65 बंदे जो 5 एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, 113 कैंडिडेट जो 7 एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, 77 मैन कैंडिडेट हैं जो 8 एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं और 94 कैंडिडेट 10 एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं और 44 कैंडिडेट 12 एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये देखना है। अब जैसे मैंने 22 तारीख के लिख रखे हैं कि 22 को फर्स्ट एसी पे 10 कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे। अब देख लो, अभी तो मैं 105 बता रहा था, अब 110 तो यही हो गए, 15 आपकी ये स्टैंड बाई है, तो आपके लगोगे 114, 15 भी है तो 5, 7, 10 तक आराम से क्लियर हो जाएगी आपकी। अब इससे ये मतलब नहीं है कि थर्ड एसी पे किसी बच्चे के आपसे ज़्यादा है तो उसका होगा, नहीं। फर्स्ट एसी पे आप हैं तो आपके उससे कम नंबर हो लेकिन आपका नंबर आ रहा है तो आपकी रैंक यदि 5 से लेकर 10 के बीच में है तो पहले आपका क्लियर होगा, आपके एसी पे आपके क्लियर होगा, दूसरों का आपके एसी से कुछ मतलब नहीं है। ये एक बेनिफिट हुआ है एसी पे रिपोर्ट कराने का। अब 22 को देख लो, 10 कैंडिडेट हुए फर्स्ट एसी पे और 23 कैंडिडेट थर्ड एसी पे और 40 कैंडिडेट फोर्थ एसी पे, 32 कैंडिडेट 7 एसी पे और 54 कैंडिडेट 9 एसी पे। अब स्टैंड बाई कैंडिडेट की बात कर लूँ तो स्टैंड बाई कैंडिडेट जो 23/6 को रिपोर्ट करेंगे किस एसी पे कितने कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट एसी पे 15 कैंडिडेट हैं जो स्टैंड बाई में हैं। आप अपनी रैंक देख लेना कितनी आ रही है, पहले जो रैंक जोड़ोगे उसमें ये अपने जो भी फर्स्ट एसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे 24 को थर्ड एसी पे 23 और 21 को 90 है तो इनको जोड़ लेना, 113 टोटल कैंडिडेट हैं और आपकी रैंक यदि 120 के आसपास आ रही है तो आपकी चांस है कि आपकी क्लियर होने आपकी स्टैंड बाई क्लियर हो जाए। ठीक है, 10 कैंडिडेट आपके फोर्थ एसी पे, 16 आपके 5 एसी पे स्टैंड बाई हैं, 35 कैंडिडेट सबसे ज़्यादा स्टैंड बाई हैं और जो नुकसान मेरे को दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का नुकसान होगा 7 एसी पे होगा जिसपे 35 कैंडिडेट की स्टैंड बाई है। और वैसे में यदि जो रिपोर्टिंग देखो 7 एसी पे कितनी है, वो लगभग 145 बच्चों की रिपोर्टिंग है 7 एसी पे, तो है चांस की अप्रोक्स 10 से लेके 15 बच्चों की स्टैंड बाई क्लियर हो जाए यदि आपकी रैंक ये देख लो 160 की अप्रोक्स आपकी एससी में फिट कैंडिडेट में 160 की अप्रोक्स आ रही है तो आपकी चांस है कि आपके स्टैंड बाई क्लियर हो जाए। अब 16 बच्चे स्टैंड बाई हैं जो 8 एससी पे रिपोर्ट करेंगे और 7 हैं जो 9 एससी पे, 10 हैं जो 10 एससी पे और 24 कैंडिडेट हैं जो 12 एससी पे रिपोर्ट करेंगे। ये अपना डाटा हो गया अक्स ग्रुप के बंदों का। अब मैं बात कर लूँ वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप में देख लीजिए 21 जून को 51 कैंडिडेट 2 एसी पे रिपोर्ट करेंगे और 22 को 75 कैंडिडेट 2 एसी पे रिपोर्ट करेंगे और 7 एसी पे केवल 24 कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे। तो मैं गर्ल्स की बात कर लूँ तो 22 तारीख को 7 एसी पे तो 24 तो ये अक्स वाई वाले करेंगी और 2 हैं जो अक्स ग्रुप के हैं, तो ओवरऑल 26 कैंडिडेट हैं फीमेल जो कि 7 एसी पे रिपोर्ट करेंगे। अब आपको मैंने बता दिया कैसे आपको शॉर्टलिस्ट करना, अपनी रैंक कैसे निकालनी है और आपका मोस्ट ऑफ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि मेरा स्टैंड बाई क्लियर होगा या नहीं होगा। आपको जिस तरह से बताया उस तरह से अपनी रैंक निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए कि 21 और 22 2 तारीख को ज्वाइनिंग है, इनकी रिपोर्टिंग है एसी पे, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि अपनी रैंक कितनी बचती है और इसमें टोटल स्टैंड बाई कितनी है। अब सपोज दैट कि मैं बता दूं कि फर्स्ट एसी है और उस पर कितनों की रिपोर्टिंग है, कितने बॉयज़ की रिपोर्टिंग है, तो 25 और ये हैं 91 तो 116 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग है और इस पर जो स्टैंड बाई आया है वो 21 लड़कों का स्टैंड बाई आया है। तो 100 कितने निकाले थे अपने
116 कैंडिडेट निकाले थे और 21 ही आ गए। तो 16 और 21 137 के 137 हो गए। अब आप फिट कैंडिडेट निकाल रहे हो आपकी एससी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एससी में आपने निकाला और आपकी रैंक 137 भी है, तो भाई आपका चांस मुश्किल है कि आपकी स्टैंड बाई क्लियर होगी। तो आई थिंक आप इतने समझदार हो कि आप अपनी उधर जाने का फालतू में अपनी पैकिंग वैकिंग का खर्च करोगे, क्योंकि जो लगभग कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टैंड बाई ऑल इंडिया लेवल पे क्लियर होती थी और अभी भी एससी वाइज है। तो देख लो 22 को वाई ग्रुप के इतने बच्चों की रिपोर्टिंग है एससी वाइज, जैसे कि 107 एससी पे 109 बच्चों की 22 तारीख को है, और 7 एससी पे 59 बच्चों की 21 तारीख को है, और 7 एससी पे जो स्टैंड बाई की संख्या है वो है 34। और ये मैंने उधर फॉर्मूला लेकर रखा है। सो ऑल द बेस्ट हु आर सिलेक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स बाई इनटेक फेस्ट 2024, और हैप्पी जर्नी। थैंक यू फ्रेंड। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।